Hello everyone and welcome to my channel Let's Learn English by Ritika. Today I am going to discuss Standard 12 Vistas book lesson number 7 Evans Tries an O-Level written by Colin Dexter. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं Who was Colin Dexter? नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर वॉज बॉर्न ऑन 29 सितंबर 1930. ये एक इंग्लिश क्राइम राइटर थे. ये जब भी लिखते थे क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग ही लिखते थे. इनकी एक फेमस नॉवल थी इंस्पेक्टर मॉर्स, जो कि सीरीज़ में आई थी 1975 से लेकर 1999 तक वो लिखे थे इसको, और बाद में इसे टीवी सीरीज़ की तरह भी अडॉप्ट किया गया था. इनकी डेथ 21 मार्च 2017 में हो गई थी. नाउ लेट अस सी द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. The first character is Evans. Full name is James Evans. He is the prisoner and he is the protagonist of the story. Next is the governor of HM Prison, Oxford. उसके बाद कैरेक्टर्स दो और जो है वो है मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफेंस. ये प्रिजनर ऑफिसर रहते हैं. फिर एक सेक्रेटरी रहता है एग्जामिनेशन बोर्ड का. नेक्स्ट द रिवरेंड एस मैकलियरी एक इन्विजिलेटर हैं जो कि एक प्रिस्ट रहते हैं. Mr. Carter, he is detective superintendent and Mr. Bell, detective chief inspector. तो total इसमें 8 characters हैं. Let's have a look on the introduction of the chapter. In this story, Evans एक prisoner रहता है जो already 3 बार जेल से भाग चुका होता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है. इस बार वो एक नया प्लान बनाता है और इस प्लान में वो सोचता है कि वो जर्मन लैंग्वेज की ओ लेवल की पढ़ाई करेगा और उसकी एग्ज़ाम देगा और उसी दिन वो भागेगा. तो हम लोग स्टोरी में यही देखेंगे कि वो भाग जाता है. वो कैसे भागता है वो हम लोग डिटेल में समझेंगे. सो नाउ लेट अस सी द समरी ऑफ द स्टोरी. दिस स्टोरी स्टार्ट्स विथ अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन गवर्नर ऑफ HM प्रिजन एंड द एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी. इन दोनों के बीच में टेलीफोनिक बात होती है एग्ज़ाम को लेकर. मार्च की मंथ रहती है. गवर्नर बताते हैं कि इवांस नाम का एक प्रिजनर है जो लास्ट सितंबर से जर्मन लैंग्वेज की ओ लेवल की पढ़ाई स्टार्ट किया है. ओ लेवल बोले तो बेसिक, एकदम बेसिक लेवल की पढ़ाई वो स्टार्ट किया था और अब उसे एग्ज़ाम देना है. तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी से कि उसकी एग्ज़ाम को यहीं पे जेल में आके ले ली जाए. सेक्रेटरी पूछते हैं गवर्नर से कि क्या जो इवांस है वो कोई वायलेंट टाइप का प्रिजनर है. तो गवर्नर बताता है कि नहीं, वो कोई वायलेंट टाइप का प्रिजनर नहीं है. बस वो ऑलरेडी पहले से 3 बार भागने की कोशिश कर चुका है, तो इसलिए वो इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. फिर आती है बात इन्विजिलेटर की. तो इन्विजिलेटर के लिए गवर्नर बोलते हैं कि सेंट मैरी मैग्स के एक पार्सन है, उनको बुला लिया जाएगा इन्विजिलेशन करने के लिए. सेक्रेटरी इसके लिए भी रेडी हो जाते हैं. फिर दोनों की थोड़ी सी और कुछ बात होती है और फिर फ़ोन कट जाता है. अब गवर्नर इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो सिक्योरिटी बहुत टाइट कर देते हैं. सारा कुछ पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं सो दैट कि इवांस जो है वो भाग ना पाए. अब 7 जून को इवनिंग में इवांस के जो जर्मन टीचर रहते हैं उसको गुड लक बोलते हैं और वो गुड लक वो उसे जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं जो कि ये समझ नहीं पाता है. तो जो टीचर है उनको लग जाता है कि पता नहीं ये क्या करेगा. तो ये बोलता है कि क्या पता मैं सबको सरप्राइज़ कर दूँ एग्ज़ाम के दिन. गवर्नर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिस्टर जैक्सन और स्टीफेंस को दिया कि अच्छे से वो लोग एक बार चेक कर ले. तो नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 में मिस्टर जैक्सन इवांस के सेल में जाते हैं. वो सब कुछ अच्छे से चेक करते हैं कि वहाँ कुछ कोई ऐसा सामान तो नहीं है जिससे कि वो अटैक कर सके उस दिन. गवर्नर इधर कैमरा माइक्रोफोन लगवा दिया उसके सेल में, क्योंकि वो इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे. जैक्सन और इवांस में बिल्कुल नहीं बनती थी. दोनों एक दूसरे को उस टाइम टोंट करना स्टार्ट कर दिए. फिर इवांस बोलता है कि अच्छा ठीक है मुझे शेव करने जाना है. तो इतने पर जैक्सन ने स्टीफेंस को ऑर्डर दिया कि देखो तुम इसके पास देखो अगर कुछ रेजर वगैरह तो नहीं है ले लो उससे, वरना ये हम लोगों पे एहसान कर देगा और अपना गला काट के मर जाएगा. इधर प्रिजन में ये सब हो रहा था और उधर 8:45 सेम मॉर्निंग रिवरेंड स्टुअर्ट मैकलियरी अपने बैचलर फ्लैट जो कि ब्रॉड स्ट्रीट से वहाँ से वो निकल चुके थे. अब वो एक सूटकेस में सारी ज़रूरत की चीज़ रख चुके थे, जैसे कि क्वेश्चन पेपर, एक ऑथेंटिकेटेड जो कार्ड था वो रख लिए थे, वो एक पेपर नाइफ, बाइबल और चर्च टाइम्स, ये सब रख के वो अपना निकल चुके थे वहाँ से. एग्ज़ाम की टाइमिंग जो थी वो 9:15 AM की थी. मैकलियरी की इंटरेस्ट होती है, वो एक सीनियर ऑफिसर जो रहता है वो इनको स्कॉट करके अंदर लाता है डीविंग में. वहाँ पर जैक्सन मिलते हैं उनसे. जैक्सन एक बार अच्छे से सब कुछ चेक करता है तो वो देखता है कि
उनके एक हाथ में सूटकेस रहता है, तो जो जैक्सन है वो सूटकेस चेक करता है। उसके बाद वो पूछता है कि आपके ये हाथ में ट्यूब क्यों है, ट्यूब का क्या ज़रूरत है। तो मैक्लेरी बताते हैं कि उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो ट्यूब है उन्हें बैठने में मदद करती है। एक डोर के बाद जैक्सन स्टीफेंस को बताते हैं कि ये लो मैक्लेरी आ गए हैं, इन्हें अंदर ले जाओ इवांस के पास। स्टीफेंस उसको इवांस के पास ले जाता है। जो ये इन्विजिलेटर रहते हैं वो इवांस को सारा कुछ बताते हैं, सब कुछ समझाते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। काम स्टार्ट होने वाला रहता ही है कि इवांस बोलता है कि अरे इतना नज़दीक स्टीफेंस खड़े रहेगा तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा। गवर्नर ये बात माइक्रोफोन से सुन लेता है। वो जैक्सन को बोलता है कि वो स्टीफेंस को बाहर बुला। जैक्सन स्टीफेंस को बाहर बुला लेता है। 9:25 में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। 9:40 में एक कॉल आता है, जो कि कॉल रहता है असिस्टेंट सेक्रेटरी का। वो गवर्नर को कॉल करके बताते हैं कि करेक्शन सीट बाय मिस्टेक नहीं गया है। तो एक बार तो डाउट होता है, लेकिन फिर भी वो करेक्शन सीट दे देता है। और जब वो सुनता है कि 3rd पेज पे 15th लाइन पे 4th वर्ड गोल्डन लॉन कर देना है, तो गवर्नर को लगा कि नहीं नहीं ये सही है। फिर गवर्नर को एक कॉल आता है, मजिस्ट्रेट का कॉल। उन्हें एक जेल की गाड़ी और कुछ जेल प्रिजन ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। गवर्नर को फिर लगा कि कहीं ये कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है, लेकिन इस बार भी वो उस गाड़ी को और कुछ प्रिजन ऑफिसर्स को जाने दे देते हैं। 10:50 तक स्टीफेंस को कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखा। जब भी वो इवांस की ओर देखता तो वही देखता कि वो ऊपर कुछ सिर किया हुआ है और कुछ सोच रहा है। मैक्लेरी भी जो है वो भी चर्च टाइम्स पढ़ रहे होते हैं। अब 10:51 में वो देखता है कि इवांस जो है वो एक ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लिया है। उसे डाउट होता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं इतनी ठंड है और बिल्कुल एयर वगैरह कुछ नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो हो सकता है उसे ठंड लगती होगी। वो उसे छोड़ देता है। अब 11:20 में मैक्लेरी बोलते हैं बस 5 मिनट और बाकी है। 11:22 में एक कॉल आता है स्टीफेंस के लिए, तो जैक्सन उसे आवाज़ देते हैं कि देखो तुम्हें गवर्नर बुला रहे हैं। अब गवर्नर उसे बताते हैं कि इवांस की डोर को अच्छे से लॉक करना है और मैक्लेरी को बाहर तक छोड़ के आना है। स्टीफेंस मैक्लेरी को छोड़ के नहीं चला गया। वो बहुत खुश हुआ कि अरे वाह मेरे को ये जिम्मेवारी मिली। स्टीफेंस को कुछ डिफरेंस तो ज़रूर दिखा इस मैक्लेरी में, लेकिन वो फिर ध्यान नहीं दिया उतना। जब वो वापस आने लगा और सोचा कि चलो एक बार देख लेता हूँ कि क्या है, इवांस क्या कर रहा है, तो वो जैसे ही इवांस के सेल के पास पहुँचा वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो है मैक्लेरी दिखा कि वो वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसके शोल्डर से बहुत सारा खून निकल रहा था। स्टीफेंस जैक्सन को आवाज़ देता है। मैक्लेरी जो इंजर्ड था वो बोलता है कि उसे पता है कि इवांस कहाँ गया है। फिर गवर्नर जो है उसे पेपर देते हैं, जर्मन पेपर, और जर्मन पेपर देने के बाद वो बताता है कि पेपर के लास्ट सीट पे एक पेपर पेस्ट की हुई है और जब उसे हटाते हैं वो तो कुछ लिखा हुआ मिलता है। गवर्नर जितना जर्मन पढ़े थे उसके अनुसार वो 3 चीज़ समझे। पहला तो ये कि एग्ज़ाम के 3 मिनट बिफोर बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है, और दूसरा था कि पार्सन को ज़्यादा कस के नहीं मारना है और स्कॉटिक एक्सेंट ओवरड्यू मत करना। ये 3 चीज़ था। अब इतने में एंट्री होती है कार्टर की, जो कि एक डिटेक्टिव रहते हैं। मैक्लेरी को सब कुछ पता था, तो कार्टर के साथ मैक्लेरी को भेज दिया जाता है। फिर कुछ देर के बाद गवर्नर को कॉल आता है कि मैक्लेरी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। गवर्नर कार्टर को बोलते हैं कि ठीक है, आप एक काम करो कि आप न्यूबरी पहुंचो, क्योंकि इवांस वहीं मिलेगा। इधर वो रेड क्लिफ हॉस्पिटल फ़ोन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई मैक्लेरी नाम का पेशेंट नहीं है। हाँ, गाड़ी गई थी ज़रूर, लेकिन कोई पेशेंट आया नहीं। गवर्नर मैक्लेरी के घर जाते हैं तो पता चलता है वहाँ पे कि जो रियल मैक्लेरी है वो 8:15 मॉर्निंग से यहीं बंधा हुआ है। गवर्नर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है एकदम। अब इधर इवांस जो है वो चिविंग नोट में आराम से अंदर आराम कर रहा है और अपने स्मार्टनेस को याद करके मजा ले रहा है। और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है होटल में तो वो देखता है कि गवर्नर वहाँ है। वो बिल्कुल फिर से शॉक्ड हो जाता है। इवांस कभी ये कहाँ से आ गया, वो चौंक जाता है। कुछ देर चुप होने के बाद इवांस पूछता है कि आप लोग को पता चल ही गया ना, कैसे पता चला आप लोगों को? तो गवर्नर जो बोलते हैं कि हमारे पास भी कुछ स्मार्ट लोग हैं। इवांस को अब गवर्नर नीचे ले जाता है तो वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो कुछ इशारा करती है इवांस को, और अब इतने में एक पुलिस वैन आती है वहाँ पर और उसमें इवांस बैठता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही पुलिस वैन जो है वो चिपिंग नॉटन से राइट टर्न लेती है तो ड्राइवर पूछता है कि कहाँ जाना है अब, तो इवांस बोलता है कि जल्दी से न्यूबरी।
और इस तरह इवांस का जो प्लान रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो जो पुलिस वैन रहती है वो नकली पुलिस वैन रहती है। वो जो आदमी रहते हैं वो भी इवांस के मिले हुए आदमी रहते हैं और इवांस भागने में इस बार सक्सेसफुल हो जाता है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।